बड़ी खबर आ रही है करप्शन पर। यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, बाराबंकी में 2 अफसरों को सस्पेंड किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं, तो वहीं पीजी कॉलेज के छात्रावास अधीक्षक को भी सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि वित्तीय गड़बड़ी के मामले में यह कार्रवाई हुई है। मंत्री आसिफ अरुण ने ये गड़बड़ी पकड़ी थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। बाराबंकी में 2 अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बुलंदशहर पुलिस ने जेब कतरों के एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो सिर्फ नेताओं की जेब काटता था। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। पुलिस के शिकंजे में खड़े ये सभी 12 लोग शातिर अपराधी हैं। हर रोज की तरह इनकी नजर किसी की पॉकेट पर लगी थी, लेकिन उनके निशाने पर नेताजी और उनकी रैली में शामिल होने वाले कार्यकर्ता थे। बीजेपी की एक रैली बुलंदशहर के खानपुर में चल रही थी। भीड़ का फायदा उठाकर जेब कतरों की टोली भी वहां पहुंच गई। गैंग में शामिल बदमाशों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। कई लोगों की जेब पर हाथ साफ कर दिया, तो कई लोगों की जेब काटने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को भनक लग गई और मौके पर ही जेब कतरों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी, एक कार और जेब तराशी का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है इस गैंग के खिलाफ कई दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। दिल्ली नगर निगम के वार्ड समितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक चुनाव आगामी 2 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में होगा। आपको बता दें कि नगर निगम अधिनियम के तहत हर समिति को अपने पहले साल की बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव कराना अनिवार्य है। दिल्ली में एमएलए फंड को लेकर घमासान बरकरार। ग्रेटर कैलाश से बीजेपी विधायक शिखा राय ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया। उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को जब फंड मिलता था तो उस पैसे का क्या किया है। आपके विधायकों ने फंड का गलत इस्तेमाल किया। उत्तरी दिल्ली के पल्ला गांव में बदहाल हालात है। यहां नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हरियाणा बॉर्डर से सटे इस गांव में न तो जल निकासी की व्यवस्था है और न ही कूड़ा प्रबंधन का ही कोई समाधान है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द पल्ला गांव में वाटर रिसोर्सेज बॉडी बनाए। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद अब दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में मॉकड्रिल का सिलसिला जारी रहा है। वसंत विहार स्थित प्रिया सिनेमा परिसर में पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल विभाग और एफएसएल की टीम इस मौके पर आई है। बाद में मालूम चला कि ये एक मॉकड्रिल थी। दिल्ली के शादरा में पायरेसी रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने पिता पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तार कर 1.7 लाख से ज्यादा नकली किताबें जब्त की है। छापेमारी के दौरान एनसीईआरटी की पायरेटेड किताबें मिली है, जिन पर फर्जी हस्ताक्षर और नकली कोड छपे थे। आरोपी प्रशांत गुप्ता और उसका बेटा निशांत 5 साल से इस धंधे में लिप्त थे।